काम करना है। सर्वलेट्स को आप लोगों ने पहले भी यूज़ किया हुआ है कि सर्वलेट से आपने डाटा कैसे, बल्कि अपनी HTML फाइल से डाटा आपने कैसे सर्वलेट्स को पास करना है, और फिर आपने अपनी बिजनेस लॉजिक जो आप अपनी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं सर्वलेट्स के थ्रू, वो आपने कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, ये काम हमने पहले देख लिया है। आज हम उसकी कनेक्टिविटी के साथ हम इन चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं। नेटबीन्स ओपन करें, यहाँ से हम एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक वेब एप्लीकेशन। इसका नाम आप कोई भी रख दें, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख रहा हूँ DB डेमो। डेटाबेस के लिए मैंने DB डेमोस का मैंने नाम रखा। ग्लासफिश सर्वर यूज़ हो रहा है, हम लोग पहले इसी सर्वर को हम यूज़ करते हैं, इसी को हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट करें, फ्रेमवर्क हमने कोई यूज़ नहीं करना, फिनिश कर दें। ये हमारे पास एक HTML फाइल आ गई जिसके ऊपर आप लोगों ने पहले भी काम किया हुआ है। मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ अपने HTML फाइल से, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फॉर्म बनाता हूँ और उस फॉर्म के थ्रू हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। लेकिन हम रिकॉर्ड किस डेटाबेस में और किस टेबल में इंसर्ट करेंगे, पहले हमें ये डिसाइड करना होगा। तो मैं यहाँ से MySQL कमांड लाइन क्लाइंट मैं ऑन कर रहा हूँ। ये सारे काम हम पहले कर चुके हैं और मैं यहाँ से डेटाबेस चूज़ करता हूँ। डेटाबेसेस को शो कराते हैं। आई थिंक DB123 है, इसको मैं देखता हूँ। यूज़ DB123, डेटाबेस चेंज हो गई। इसकी टेबल्स देखते हैं। TBL ट्राई, इसको एक्सप्लेन कराते हैं। TBL ट्राई, इसके अंदर आपको 4 फील्ड्स नज़र आ रही हैं, रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट क्लास और एड्रेस के। ठीक है, इसके अंदर 4 फील्ड्स हैं, हमने इनके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है। इसके अंदर भी फिलहाल हम पहले देख लेते हैं कि डाटा कौन कौन सा मौजूद है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL ट्राई। तो देखो अभी 1 2 3 4 5 रोज है, 5 रोज इसके अंदर है। अभी इनको डिलीट करना हो तो बेशक आप इनको डिलीट कर दो, या नहीं भी करना तो हम इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे। डेटाबेस है हमारी DB123, ठीक है, DB123 और टेबल का नाम है TBL ट्राई। तो इसके अंदर हम रिकॉर्ड इंसर्ट कराते हैं। 4 फील्ड्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर एक फॉर्म डिज़ाइन करता हूँ। पहला जी रोल नंबर का, रोल नंबर, आगे इनपुट टाइप लगाते हैं, बल्कि पहले हमें एक फॉर्म स्टार्ट करना होगा। फॉर्म नेम इक्वल्स टू FRM, एक्शन इक्वल्स टू, एक्शन में हमने यहाँ पर अपने सर्वलेट का नेम देना है, तो मैं यहाँ पर सर्वलेट का नाम रख रहा हूँ इंसर्ट सर्वलेट। ये सर्वलेट मैं अभी क्रिएट करूँगा, या मैं बनाया नहीं, मैं बनाऊँगा अभी। और उसके बाद आगे मेथड है हमारे पास, मेथड हम यूज़ कर रहे हैं पोस्ट। अब हम यहाँ पर अपने फील्ड्स बनाते हैं, रोल नंबर, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू TXT, रोल नम मैं उसका नाम रख रहा हूँ। आगे नेम के लिए फील्ड हम बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, टेबल नहीं ला यार, इसका नाम मैं रख रहा हूँ TXT नेम। और यहाँ पर अगर आप लाइन ब्रेक कराना चाह रहे हैं तो आप लाइन ब्रेक के लिए आप BR लगा लें, ताकि हर ये फील्ड जो है वो न्यू लाइन के ऊपर क्रिएट हो। आगे क्लास है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू TXT क्लास BR। लास्ट फील्ड हम एड्रेस की बना रहे हैं,
इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट txt एड्रेस, हमने इसका नाम रखा। आगे एक सबमिट बटन हमें चाहिए होगा, तो उसके लिए हम बनाते हैं जी इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू इंसर्ट डाटा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना किसी को? ये तो बड़ा सिंपल सा हमने एक एप्लीकेशन बना ली, एक फॉर्म हमने बना लिया HTML का। अब हम एक सर्वलेट अपना बनाते हैं। सर्वलेट आपको पता है कि सर्वलेट बनाने के लिए फोल्डर को, अपने पैकेज के फोल्डर को ओपन करें, वेब पेजेस में आप आ जाएं, उसके ऊपर राइट क्लिक करें और न्यू एक सर्वलेट बनाएं। यहाँ पे उसका नाम पूछ रहा है, यहाँ पे नाम मैं वही दूंगा जो मैंने पीछे मेंशन किया इंसर्ट सर्वलेट का, तो वो मैं वही नेम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, इंसर्ट सर्वलेट। नेक्स्ट करें, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, इसके चेकबॉक्स को आप ऑन कर लें ताकि वो web.xml के अंदर ऑटोमेटिकली उसकी एंट्री कर लें। ठीक है, ये सारी काम हमने पहले किए हुए हैं, तो अगर याद ना हो तो ये सर्वलेट वाली जो वीडियो मैंने आपको दी हुई थी, सर्वलेट वाली वीडियो जो है वो आप एक दफ़ा निकाल के देख लेना कि डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर क्या है, वेब डैश है, ये ना इनमें क्या होता है, सारा कुछ ये मैंने बताया हुआ है। फिनिश करेंगे। ये जी हमारे पास एक सर्वलेट आ गया है, ये टैब के ऊपर इसका नाम भी आ रहा है इंसर्ट सर्वलेट, और HTML पेज जो हमारा बना हुआ है इसका नाम है index.html। अब आपने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म करवानी है, तो सबसे पहले हम वही काम कर लेते हैं। हमने पहले देखा था कि जो आपने एक जार फाइल डाउनलोड की थी, जे कनेक्टर की जार फाइल, उस जार फाइल को हमने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो हम इंक्लूड कराते हैं। तो वो जार फाइल हमने कॉपी की थी और वो ये हमारे पास एक फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, MySQL-connector जावा। इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+C के साथ। प्रोजेक्ट में आए, फाइल्स में आए, फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप Ctrl+V के साथ आप उसे पेस्ट कर दें। ये जार फाइल हमारे पास यहाँ आ गई, और प्रोजेक्ट में आके लाइब्रेरीज के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे भी आप जार फाइल, ये जो आपकी पड़ी हुई है, इसको आप ओपन कराएं, इसके अंदर इंक्लूड करा लें अपनी लाइब्रेरीज के अंदर। ठीक है जी, ये जार फाइल हमारे पास यहाँ पर भी आ गई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि पैकेज को आपने ऊपर इंपोर्ट करवाना है, java.sql पैकेज। ठीक है, क्योंकि हमने SQL क्वेरीज वगैरह हमने यूज़ करनी है, कनेक्शन हमने क्रिएट करना है और वो सारा कुछ, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी import java.sql.static। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे। फॉन्ट साइज कहाँ से इंक्रीज होता है? हाँ, ये यहाँ पर था इसका। अब ठीक है, चलो, तो ये मैंने पैकेज एक इंपोर्ट करा लिया java.sql.static। ठीक है, जार फाइल्स हमने इंक्लूड करवा ली हैं, ये एक्स्ट्रा कुछ कमेंट्स हैं, इनको मैं इधर से रिमूव कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ये हमारे पास प्रोसेस रिक्वेस्ट का एक मेन मेथड आ रहा है, इस पर हमने काम करना है, प्रोसेस रिक्वेस्ट। अब सबसे पहले तो हम बड़ा सिंपल सा काम करते हैं कि जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से जो डाटा आ रहा है
उसको हम वेरिएबल्स में स्टोर कराते हैं। ठीक है, जो फॉर्म से डाटा आ रहा है उससे हम सबसे पहले किसी वेरिएबल्स के अंदर हम उसको रिसीव कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे। मैं इन रोल नंबर के लिए मैं ले रहा हूँ रोल नंबर। आगे मुझे स्ट्रिंग में कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे, नेम, std क्लास, और आगे एड्रेस में ले रहा हूँ यहाँ पर। रोल नंबर के अंदर मुझे ये वाली जो पहली मैंने फील्ड बनाई थी, ये वाली फील्ड, इसके कंटेंट्स को मुझे गेट करना है। इसका नाम मैंने रखा था txt रोल नंबर। तो फिर अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, क्या स्टेटमेंट बनेगी, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो ऊपर आ रहा है आप लिखें, कंट्रोल स्पेस बार आप यूज करें। गेट पैरामीटर्स, और यहाँ पे हमने पैरामीटर का नाम लिखना जो वहां से आ रहा है पास होके, वो था हमारे पास txt रोल नंबर। अब वहां से जो वैल्यू आ रही है वो इंटीजर में, मैं एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। जो वैल्यू आ रही है वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो फिर इसलिए मुझे यहाँ पे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं इंटीजर की जो रैपर क्लास है उससे मैं यूज करता हूँ पार्स इंट मेथड। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए अब ये काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने रोल नंबर मैंने इंटीजर में ले लिया। अगर आप रोल नंबर स्ट्रिंग में अगर आपने लिया होता तो फिर ये काम आपको ना करना पड़ता, लेकिन मैंने उसको इंटीजर में इसलिए लिया क्योंकि पीछे जो मैंने टेबल बनाई हुई है उसमें जो कॉलम है उसकी डाटा टाइप इंटीजर है। हाँ, अगर आपने पीछे डाटाबेस में कॉलम भी स्ट्रिंग में रखा हुआ है और फिर जो वैल्यू आप फॉर्म पे ले रहे हैं वो भी स्ट्रिंग में है, तो यहाँ पे आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे डाटाबेस के अंदर जो टेबल के अंदर जो कॉलम है उसकी डाटा टाइप हमने इंटीजर रखी हुई है, इसलिए मैं वहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू ही इंसर्ट कर सकूँगा। उसके अंदर मैं स्ट्रिंग नहीं इंसर्ट कर सकता, चाहे वो 1 2 3 फॉर्मेट में ही क्यों ना हो, यानी कि न्यूमेरिक फॉर्मेट में ही क्यों ना हो। इसी तरह से मैं नेम गेट करता हूँ। नेम के लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हुआ है नेम इक्वल्स टू, और आगे मुझे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यूज करना होगा गेट पैरामीटर्स। सेकंड पैरामीटर मैंने नाम रखा था txt नेम। अगर ये भूल जाए आप, वैसे तो कन्वेंशन यूज क्या करें, एक ही पैटर्न के अंदर नाम वगैरह लिया करें। अगर भूल भी जाए तो कोई इश्यू नहीं है, आप अपनी ये इंडेक्स फाइल जो आपकी पड़ी है HTML उसमें से जाके आप देख सकते हैं। आपने ये वाला नाम जो है आपने यूज करना है, तो बेसिकली पैरामीटर हमारे इन नेम्स के साथ आ रहे हैं txt नेम। उसके बाद मुझे नेक्स्ट को गेट करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है std क्लास का इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और उसका नाम मैंने रखा txt क्लास। नेक्स्ट मैंने एड्रेस गेट करना है इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एंड पैरामीटर नेम इज txt एड्रेस। अच्छा, यहाँ पे नाम का थोड़ा ख्याल करना, अगर नामों में कोई गड़बड़ हो गई तो फिर रिकॉर्ड आपका इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो वाली फील्ड मौजूद नहीं होगी जो फील्ड आपने गलती से लिख दी है, तो वहाँ पे उसकी जगह पे नल आ रहा होगा, इस जगह वो नल इंसर्ट कर देगा। मैंने वही नेम यूज किया, रिकॉर्ड्स हमने रिट्रीव कर लिया, वेरिएबल्स में रिकॉर्ड आ चुका है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, नेक्स्ट अब हमें ये करना है कि हम एक कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, एक क्यूरी बनाते हैं, इंसर्ट की क्यूरी बनाते हैं, और इंसर्ट की क्यूरी के अंदर फिर हम ये वाली वैल्यूज प्लेस कर देते हैं जो हम वहाँ से गेट कर रहे हैं, और आगे क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ये काम हमने करना है। ठीक है, अब इसको करने के लिए मुझे यहाँ पर एक ट्राई ब्लॉक और लगाना होगा।
ठीक है, एक ट्राई ब्लॉक मुझे और यूज़ करना होगा क्योंकि ऊपर वाला ये वाला जो ट्राई ब्लॉक है ये बेसिकली इन दो एक्सेप्शंस के लिए बनाया गया। अब क्योंकि ये बात आप लोगों को पता ही है कि जब हम एसक्यूएल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, डाटाबेसिस के ऊपर हम जब काम कर रहे होते हैं और वो एक्सटर्नल रिसोर्स है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे जब भी आपने काम करना होता है तो वो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है। इसलिए मुझे यहाँ पर एक ट्राई कैच ब्लॉक और यूज़ करना होगा, तो मैं यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक एक और बनाता हूँ। ट्राई कैच ब्लॉक आ गया जी मेरे पास। अब ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि ड्राइवर्स को लोड करवाते हैं। ड्राइवर्स को लोड करवाते हैं, या चलो ड्राइवर्स के लोड कराने से पहले मैं एक स्ट्रिंग के अंदर मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ एसक्यूएल की। उसका नाम मैं रख रहा हूँ स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम आता है टीबीएल, क्या टेबल का नाम था, टीबीएल ट्राई, टीबीएल ट्राई, और आगे कॉलम नेम दे देंगे। ये दो सिंटैक्स है, आप लोगों को पता ही है कौन कौन से दो सिंटैक्स है। एक है आपके पास रोल नंबर का कॉलम है, दूसरा नेम है, क्लास और एड्रेस। कौन है ये? बंद करें दरवाजा ये। क्यों खुला रहने दें, बंद करें इसको। कौन है? हाँ, ये मैंने कॉलम नेम्स मैंने मेंशन किए। उसके बाद अब मैंने वैल्यूज बतानी है। वैल्यूज क्लास हम यूज करेंगे इंसर्ट की स्टेटमेंट के अंदर, वैल्यूज क्लास। अच्छा, अब हमने वैल्यूज कौन सी इंसर्ट करवानी है? जो हमने यहाँ पर ली है, ठीक है। ये हम यहाँ पे डायरेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसको यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन ना करें। इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वैल्यूज के साथ डायरेक्ट मेंशन करते हैं तो जो हैकर्स होते हैं वो एसक्यूएल इंजेक्शन लगा सकते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली हैकर्स एक टेक्निक यूज करते हैं। जो हमें फील्ड्स नज़र आ रही होती है ना, जैसे अगर आपने अपना रिजल्ट देखना है तो आप वेब को ओपन करते हैं, रिजल्ट का पेज ओपन करते हैं तो आगे एक फील्ड नज़र आ रही होती है जिसके अंदर आपसे रोल नंबर मांगा जा रहा होता है। अगर आप वहाँ पर एक एसक्यूएल की क्यूरी लगा दें, रोल नंबर ना लिखें, आप वहाँ पे क्यूरी लगाते हैं डिलीट स्टैटिक फ्रॉम, आगे टेबल नेम, और जब फिर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बेसिकली वो आपके पास एक क्यूरी ले जाएगा रोल नंबर की जगह। और वो क्यूरी जब आपकी एग्जीक्यूट होगी तो उससे पीछे आपके डाटाबेस के अंदर ऑब्वियसली कोई भी अनएक्सपेक्टेड को चेंज आ सकता है। हैकर्स ये टेक्निक यूज़ करते हैं और इसको एसक्यूएल इंजेक्शन कहा जाता है। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं क्योंकि वेब के ऊपर चलेगी, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। तो हमें इन अटैक्स से बचाना है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ ना दें, बल्कि यहाँ पर आप वैल्यूज़ की जगह पर एक क्वेश्चन मार्क, कॉमा, दूसरा क्वेश्चन मार्क, कॉमा, तीसरा और कॉमा चौथा, जितनी आपने वैल्यूज़ बतानी थी आप उन वैल्यूज़ की जगह पर अल्लाह की शान है जी, अब बंदा क्या कर सकता अच्छा देखो, वैल्यूज की जगह पर, चले भाई बस कर दो यार, क्या हो गया। वैल्यूज की जगह पर हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब आपने वैल्यूज नहीं बताई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम काम करते हैं। क्यूरी हमारी वैसे एक तरह से कंप्लीट हो गई है, बस क्वेश्चन मार्क की जगह पर वैल्यूज ही हमने प्लेस करनी है। अब हम सबसे पहले ड्राइवर्स को लोड करना है। ड्राइवर्स को लोड करने के लिए हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट यूज करेंगे, और वो स्टेटमेंट है जी हमारे पास क्लास डॉट फॉर नेम। ये हम स्टेटमेंट यूज करते हैं ड्राइवर्स को लोड करवाने के लिए, ठीक है। हमें ड्राइवर्स को यहाँ पर लोड करवाना होगा, तो उसके लिए हम क्लास डॉट फॉर नेम की स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं।
और यहाँ पे हम नेम देते हैं, ये हम देते हैं एक रिवर्स डोमेन फॉर्म में हम देते हैं, यानी कि हम इसको स्टार्ट करेंगे कॉम के साथ, कॉम डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर्स, और ये डबल कोटेशंस में इसको आप कोटेशंस में दे देंगे। क्लास डॉट फॉर नेम, हमने ड्राइवर्स को लोड करने के लिए हमने स्टेटमेंट दी कि हम MySQL के ड्राइवर्स को हम लोड करना चाहते हैं। अब हमने कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन बनाने के लिए हमने स्टेटमेंट पहले देखी हुई है। कनेक्शन जी हम कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट लिखवाएंगे मुझे? आगे उसका कोई नाम रखते हैं जी, ड्राइवर मैनेजर आता है जी, एग्जैक्टली ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और आगे हम क्या लिखेंगे जी, JDBC कॉलन MySQL कॉलन // लोकल होस्ट कॉलन, नहीं पासवर्ड अभी नहीं आता, पोर्ट आती है, पोर्ट क्या होगी, हाँ जी 3306, ये उसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट है जिसके ऊपर MySQL वर्क कर रहा होता है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर स्लैश लगा के डेटाबेस का नाम देना होता है, और डेटाबेस का नाम यहाँ पे जी, डेटाबेस का क्या नाम था हमारा, DB123। उसके बाद फिर अब आप नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो उसके यूज़र का देते हैं, यूज़र नेम देते हैं जो कि रूट है, और उसके बाद थर्ड पैरामीटर में आप उसका पासवर्ड देते हैं जो कि हमने 1 2 3 4 5 6 रखा हुआ है। ये हमारी एक कंप्लीट स्टेटमेंट होगी कनेक्शन की। इस स्टेटमेंट से आप लोग पहले भी फेमिलियर हैं और इसको हमने इस पर काम किया हुआ है। JDBC कॉलन MySQL कॉलन // लोकल होस्ट कॉलन 3306 /DB123 और आगे रूट और उसका पासवर्ड। ठीक है जी, हमने कनेक्शन का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी ये जो मैंने ऊपर एक क्यूरी बनाई थी, ये क्यूरी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। मैंने स्ट्रिंग के अंदर एक क्यूरी बनाई है। स्ट्रिंग की जो हमारी क्यूरीज होती हैं वो इस तरह से एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बल्कि क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की क्लास यूज करनी होगी। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट में जब हमने रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करने का काम किया था तो वहाँ पर हमने रिजल्ट सेट को यूज़ किया था, और वो हमारा सारा रिकॉर्ड जो था वो रिजल्ट सेट में आता था, और वहाँ पर हम एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया करते थे। स्टेटमेंट, वो आपको याद होगा कि वो एनालॉजी हमने जो देखी थी कि हमने कहा था कि जी आपने एक रिक्वेस्ट अपनी पहुँचानी है सर्वर तक, तो डाटाबेस तक पहुँचानी है, डाटाबेस सर्वर तक, तो उसके लिए हमने कहा था हम एक गाड़ी को यूज़ करेंगे, और वो हमने कहा था कि वो हमारे पास एक स्टेटमेंट होगी। वो स्टेटमेंट बेसिकली हमारी जो भी क्यूरी होती है उसको ले जाती थी डेटाबेस तक। अब यहाँ पर हमने स्टेटमेंट यूज़ नहीं करनी, क्योंकि हम डेटाबेस से रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं कर रहे, बल्कि हमने डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है। तो इंसर्ट करवाने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं होगा, बल्कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ होगा। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, PSTMT उसका मैं नाम रख रहा हूँ, इक्वल्स टू, जैसे हमने वहाँ पे स्टेटमेंट को कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्रिएट किया था, तो इसको भी हम यहाँ पे कनेक्शन के साथ ही हम यूज़ करेंगे। इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। और यहाँ पर अब आपने उसको एक स्ट्रिंग दे देनी है जिसके अंदर आपकी क्यूरी पड़ी हुई है। ये SQL का मैंने यहाँ पे इसको पैरामीटर पास किया, और SQL हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमने ये सारी अपनी इंसर्ट की स्टेटमेंट हमने डिजाइन करके उसके अंदर बना के उसके अंदर रखी हुई है। इस स्टेटमेंट को जरा गौर से देखो, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, आगे ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। यहाँ पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज हो रही है, जबकि यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट, और वहां पर आप एक, या तो अगर आप चाहते तो ये डबल कोटेशन में जो स्ट्रिंग जो थी वो सारी यहाँ भी पास की जा सकती थी, लेकिन वो मैंने उस स्ट्रिंग को एक
पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल को असाइन किया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करना है। अब ये जो हमारी एसक्यूएल स्टेटमेंट जो थी उसके अंदर वैल्यूज नहीं थी, उसके अंदर तो क्वेश्चन मार्क्स थे। अब नेक्स्ट हमें काम ये करना है कि हमें ये बताना है कि पहले क्वेश्चन मार्क की जगह पर फलां वाली वैल्यू यूज करना, दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह पर फलां वैल्यू यूज करना, तीसरे क्वेश्चन मार्क की जगह पर फलां वैल्यू एंड सो ऑन। ये चीज़ अब हमने उसको स्पेसिफाई करनी है। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए अब आपने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है PSTMT का, इसके अंदर दो, वैसे तो मेथड्स के बहुत सारे हैं लेकिन आप जो यूज करेंगे, एक होगा हमारे पास सेट इंटीजर का मेथड, सेट इंट मेथड आप यूज कर रहे हैं, सेट इंट, और यहाँ पर आप उसको पैरामीटर का नंबर बताएंगे कि कौन से पैरामीटर की वैल्यू आप एक इंटीजर सेट करना चाह रहे हैं। तो देखो इधर 4 पैरामीटर्स थे, ये वाले 4, ये जो मैंने 1 लिखा, 1 का मतलब ये है कि मैं इस पहले पैरामीटर की बात कर रहा हूं। यहां पर क्या यूज करो, इस पहले पैरामीटर में यूज करो रोल नंबर की वैल्यू। ये रोल नंबर जो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया था और इसके अंदर हम कौन सी वैल्यू लेकर आ चुके हैं, जो उस फॉर्म से आ रही है, जो उस वैल्यू फॉर्म से पास होकर आ रही है, वो हमने इस रोल नंबर वेरिएबल में स्टोर कराई है और इसको हम पास कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 1 की जगह पर इस रोल नंबर की वैल्यू को यूज करना, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यूज नहीं बताई हैं, यहाँ पर हमने जस्ट क्वेश्चन मार्क्स लगाए। और इसी तरह से बाकी पैरामीटर्स के लिए भी हम यही काम करेंगे। बाकी पैरामीटर्स क्योंकि हमारे स्ट्रिंग में, इसलिए हम यहाँ पे सेट स्ट्रिंग यूज कर लेंगे। दूसरा पैरामीटर, और फिर आगे दूसरे पैरामीटर की जगह पर आपने कौन सी वैल्यू देनी है, जो नेम वाले वेरिएबल में स्टोर कराई एंड सो ऑन। बस ये बात ध्यान में रहे कि यहाँ पे जो हमारे जो पैरामीटर्स हैं, इनके इंडेक्स जो है वो 0 से हमारे पास शुरू नहीं हो रहे, बल्कि 1 से शुरू करना है। 1 2 3 3 में हमने देना है जी क्या भला, क्लास देनी है। उसके लिए हमने वेरिएबल रखा था std क्लास का। सॉरी, यहाँ पे इंट लगा दिया मैंने, यहाँ पे अब इंट नहीं आना, यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा। और इसी तरह से आगे सेट स्ट्रिंग और 4th कॉलम, और उसकी वैल्यू हम कहते हैं कि जी गेट करो कहाँ से, एड्रेस वाले वेरिएबल से। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ लगी सबको, कोई कंफ्यूजन हो? बड़ा सिंपल सा ही हमने काम किया, कोई इसमें कोई ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब जस्ट हमने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है। ये जो हमने एक स्टेटमेंट बनाई है उसे अब हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं ताकि रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो जाएं टेबल में। तो उसको इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पर ये जो हमने स्टेटमेंट बनाई है, इसका एक मेथड यूज होता है एग्जीक्यूट अपडेट मेथड। एग्जीक्यूट अपडेट मेथड जो है वो हम इसका यूज करते हैं। इस मेथड को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, कॉल कर इन्वोक करवा रहा हूँ मैं। और अगर हमारे पास रो अगर इंसर्ट हो जाएगी और अगर यहाँ तक वो सही तरह से पहुँच जाता है, इस स्टेटमेंट के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर आएगा तो जाहिर सी बात है वो कैच ब्लॉक में चला जाएगा। अगर यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो इसका मतलब है कि रो हमारी इंसर्ट हो चुकी होगी। तो हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, आउट डॉट प्रिंटलन मेथड, और यहाँ पे हम उसको एक मैसेज दे देते हैं, रिकॉर्ड इंसर्टेड। एक्सेप्शन हैंडलिंग कैच ब्लॉक में हम जाते हैं और वहां पे भी हम उसको एक मैसेज दे देते हैं, एरर इन इंसर्शन, और मैसेज साथ प्रिंट कराने के लिए हम ई को प्रिंट करा रहे हैं जी। और कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं जी हम यहाँ।
ठीक है, चलें इसको हम इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं जी। और देखते हैं कि क्या रिकॉर्ड हमारे सही तरह से इंसर्ट हो रहे हैं या नहीं। एक दफ़ा हम डाटाबेस को चेक कर लें। डाटाबेस में अभी हमारे पास ये वाले रोज थी, ठीक है, ये सामने है स्टेटमेंट्स हमारे सामने। मैं इधर रोल नंबर 1 to 1, नेम क्यू, क्लास उसकी मैंने W रख ली, एड्रेस में मैंने D इंसर्ट करवाया। वो अननोन एक कॉलम दे रहा है क्लास इन फील्ड लिस्ट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे कोई गड़बड़ की है। टेबल में देख लेते हैं कि कॉलम नेम क्या है वहाँ, शायद एसटीडी क्लास ना हो। हाँ, एसटीडी क्लास है वहाँ, कॉलम नेम एसटीडी क्लास है, तो इसका हमें ख्याल करना है। दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्टेड का हमें मैसेज मिल गया। यहाँ पर हम आते हैं और अपनी क्यूरी को दोबारा से रन करके देखते हैं कि जो अभी मैंने ये W और Q वाला मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, तो देखिए हमें डाटाबेस के अंदर यहाँ पे नज़र आ रहा है 1 to 1 S Q and W। ठीक है जी, तो इस तरह से आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेब से सर्वर्स को यूज़ करते हुए अपने डाटाबेसेस में। अब हम एक छोटा सा काम और भी करते हैं कि अगर आपने रिकॉर्ड्स को डिलीट करना हो, इंसर्शन तो होगी, रिकॉर्ड्स को अगर आपने डिलीट करना है तो वो कैसे करें। मैं यहाँ पर एक HTML फाइल मैं एक और बना रहा हूँ। अब ज़रा आराम से आना यार, वापसी। एक मैं न्यू HTML फाइल बना रहा हूँ और उसका मैं नाम रख रहा हूँ del HTML। रिकॉर्ड डिलीट करवाना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास एक HTML फाइल आ गई। इस HTML फाइल के अंदर मुझे सिर्फ एक फील्ड रखनी है रोल नंबर की और एक बटन रखना है डिलीट का, कि आप जो रोल नंबर एंटर करें, जो आप रोल नंबर एंटर करें और डिलीट पे बटन पे आप क्लिक करें, वही वाला रोल नंबर डिलीट हो जाए, उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना रहा हूँ फिर से। FRM डिलीट के लिए FRM del मैंने उसका नाम रखा। आगे मुझे उसका मेथड देना है, सपोज पोस्ट एक्शन मुझे देना है। एक्शन के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक सर्वलेट, अभी मुझे बनाना होगा del सर्वलेट। इंसर्ट के लिए मैं सर्वलेट इंसर्ट सर्वलेट के नाम से मैंने बना लिया था, यहाँ पे मैं del सर्वलेट बना रहा हूँ। यहाँ पर मुझे एक रोल नंबर चाहिए, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू txt, रोल नंबर। इधर एक br का टैग लगाते हैं और फिर आगे हमें एक बटन बनाना है भाई। बटन की टाइप क्या होती है और वैल्यू लिखने से क्या होता है, वैल्यू देने से नाम नहीं आता। नाम के लिए तो आप नेम का यूज करते हैं, ऊपर उसके ऊपर हाँ बटन के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है। तो मैं यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड, बस हमें एक सिंपल सा फॉर्म चाहिए था।
इसमें हमने 2 फील्ड्स लगाई, एक रोल नंबर इनपुट कराने के लिए टेक्स्ट बॉक्स और एक उसको सबमिट करने के लिए एक बटन मैंने बना दिया जिस सबमिट का बटन। अब मुझे एक सर्वलेट और बनाना होगा। मैं अपने वेब पेजेस पर आता हूँ, एक न्यू सर्वलेट बनाता हूँ और उसका नाम मैंने रखूंगा यहाँ पर, ये बंद कर देना दोबारा, बंद कर दें अच्छी तरह से, डेल सर्वलेट। ठीक है, मैंने सर्वलेट का नेम रखा है जी डेल सर्वलेट। इसकी भी एंट्री करवाएं web.xml के अंदर, फिनिश करें। अब इसमें भी हमें ऑलमोस्ट वही काम करने होंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले इंसर्शन के लिए किए। एक पैकेज इंपोर्ट करना होगा। पैकेज कौन सा है? डॉट स्टैटिक। ठीक, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या काम किया था, यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें? जो रोल नंबर वहां से पास होकर आ रहा है वो रोल नंबर आपने जो है यहाँ पे किसी वेरिएबल में हम उसको स्टोर कर लेते हैं, प्लेस कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल रख रहा हूँ रोल नंबर का। अब मैंने इस रोल नंबर वाले वेरिएबल में मैंने वो उस फील्ड की वैल्यू लेकर आनी है। स्टेटमेंट क्या बनेगी? स्टेटमेंट लिखवाया जी मुझे, इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और उस पैरामीटर का हमने नाम क्या रखा था? txt रोल नंबर, ऐसे ही। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो स्ट्रिंग में और जिस वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं वो इंटीजर है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इंटीजर की रैपर क्लास यूज करनी होगी। कि सारे को वो इंटीजर ये इनपुट करे, रिसीव करे और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे। रोल नंबर जी हमें मिल गया जिसका रिकॉर्ड हमने डिलीट करना है। अब आगे नेक्स्ट क्या करना है? ट्राई कैच एक ब्लॉक बनाते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर सबसे पहले वही काम कि आपको क्लास डॉट फॉर नेम यूज करना होगा। क्लास डॉट फॉर नेम com डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर, स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया था, स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे देना। ड्राइवर लोड हो जाएंगे। आप कनेक्शन बना रहे हैं, कनेक्शन बनाने के लिए भी हमने स्टेटमेंट यूज की थी। क्या थी भाई वो स्टेटमेंट? चले गर्ल्स बताने लगे भाई, गर्ल्स वाली साइड से बताने ले दो। कनेक्शन, कनेक्शन का कोई आपने नाम रख देना, फॉर एग्जांपल कॉल, आगे ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यूआरएल देना है। क्या देंगे यूआरएल? यूआरएल बताएं, JDBC कॉलन MySQL कॉलन / हाँ लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट क्या थी? 3306, फिर आगे स्लैश लगा के डेटाबेस का नाम देना है। वो था DB ट्राई या क्या था? DB 1 2 3। अच्छा ठीक है। और उसके बाद हमने उसका यूजर नेम देना है जी रूट, और फिर हमने पासवर्ड दे देना। कनेक्शन हमारा बन गया जी। अब उसी तरह से एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाएंगे जैसे अभी हमने बनाई।
प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कोई भी नाम रख ले, इक्वल्स टू क्या क्या था, करेक्शन को यूज करते हुए आप बनाएंगे डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर अब आपने क्यूरी देनी है। देखो क्यूरी अभी हमने नहीं बनाई थी, तो चलो मैं यहाँ पर एक एसक्यूएल नाम दे देता हूँ और फिर मैं क्यूरी भी बनाता हूँ, क्योंकि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको क्यूरी चाहिए। तो मैं यहाँ पे उससे पहले मैं एक स्ट्रिंग के अंदर एक एसक्यूएल एक क्यूरी बना रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम TBL try, आगे क्या लिखना चाहिए, कुछ चाहिए या बस खत्म? वेयर क्लास यूज करेंगे, अगर वेयर ना यूज की तो उसने तमाम की तमाम रोज को डिलीट कर देना है। हमने सारी रोज डिलीट नहीं करनी, बल्कि हमने एक स्पेसिफिक रो डिलीट करनी है, जो रोल नंबर वो दे रहा है उसी की रो डिलीट करवानी है। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर एक वेयर की स्टेटमेंट यूज करूंगा। वेयर कॉलम नेम था हमारे पास रोल नंबर, कॉलम नेम देख लेते जी, हाँ जी रोल नाम का कॉलम है, और यहाँ पे हम कहते हैं कि वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू, और अब यहाँ पे हमें क्या देना है, पैरामीटर्स हमने डायरेक्ट नहीं दे रहे, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और अब मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर अब मैं पैरामीटर एक डिसाइड करता हूँ, एक डिफाइन करता हूँ, ठीक है। वो अभी हमने काम किया था, हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाई है, डॉट सेट इंट। अब कहते हैं इस क्यूरी के अंदर बाबा एक ही पैरामीटर है, मैं कहता हूँ पहले पैरामीटर की जगह पर वो वैल्यू यूज करना जो हमने इस रोल नंबर वाले वेरिएबल में उठाई है। क्यों भाई समझ लगी इस बात की? हाँ जी समझ लग गई? तुम तो आए, अब तुम्हें अब क्या समझ लग रही, बाकी बताएं जी। हमने यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया था, मैंने बताया उसको कि सेट इंट, ये जो पहला पैरामीटर है उसकी जगह पर इस वेरिएबल की वैल्यू को यूज करना। अब अगर वो वहां पे रोल नंबर एंटर करता है 121, तो 121 इस रोल नंबर को मिला, और फिर आके वो यहाँ से हमारे इस क्यूरी के अंदर यूज हो जाएगा 121 यहाँ पर। डायरेक्ट हम नहीं दे रहे क्योंकि अब ये नहीं चाहते कोई हैकर जो है वो एसक्यूएल इंजेक्शन उसको यूज कर सके, लगा सके। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, बस इस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को हमने एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल करना है, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड, और यहाँ पर हम एक मैसेज दे देते हैं डाटा डिलीटेड, और कैश ब्लॉक में मैं यहाँ पे देता हूँ एरर डिलीशन, और साथ हम ई को भी प्रिंट करा लेते हैं ताकि अगर कोई एक्सेप्शन रेज हो रही है तो हमें उसका काज पता लग जाए कि मसला हुआ क्या है, हमने कहाँ पे कोई गड़बड़ कर दी, कोई प्रॉब्लम कर दी। चलाएं जिसको चलाते हैं। वो तो यहाँ से चला रहा है, अभी इंसर्शन वाले से, हमने डिलीट वाले को चलाना है। तो डिलीट वाले को क्या चलाएं, कैसे चलाएं? एक तरीका तो ये कि या तो आप अपने इस पर इंसर्शन वाले के ऊपर आपको एक हाइपर लिंक दे दें डिलीट जाने के लिए, या अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट चलाना चाह रहे हैं उसी से, तो उसका तरीका हमने देखा था कि आप प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में आए, रन में आ जाएं, और यहाँ पे एक रिलेटिव यूआरएल की ऑप्शन आ रही है, स्लैश लगाकर मैं अपने इस HTML पेज का नाम दे रहा हूँ del.html।
ये जो मैंने HTML फॉर्म बनाया था डिलीट के लिए, मैंने उसका नेम दिया, ओके करें। चले अब इसको हम रन करते हैं। अब ये डिलीट वाले पेज से स्टार्ट करेगा। अच्छा, रोल नंबर देखते हैं कौन सा मौजूद है जिसको हम डिलीट करें। 1 मौजूद है, 1 को हम डिलीट कर देते हैं। नंबर ऑफ पैरामीटर्स delete from table try where जी क्या चीज? नहीं वो तो डबल कोटेशन नहीं, ये स्ट्रिंग में ये सही कह रहे हो, ये तो यहाँ पे सिंगल में ये डबल के बगैर आएगा, कि वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना था। चलो रोल नंबर 1 दोबारा ट्राई करते हैं जी। ठीक है, डाटा डिलीटेड का हमें मैसेज मिल गया। इसी क्यूरी को हम दोबारा चला के देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 जो है यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आपने रिकॉर्ड्स को आप डिलीट कर सकते हैं। अपडेट के लिए भी सेम यही मेथड आप यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यूरी अपडेट की आ जाएगी। अपडेट की क्यूरी का सिंटैक्स तो आप लोगों को पता ही होगा कैसे आप यूज़ करते हैं। क्या सिंटैक्स होता है? अपडेट टेबल नेम आगे सेट का कीवर्ड, फिर कॉलम नेम इक्वल्स टू के बाद आगे वैल्यू आती है। अब आपने वैल्यू नहीं बतानी, क्वेश्चन मार्क लगाना। मैं अब ये करके नहीं दिखा रहा, ये आप लोग खुद करना जाके। फिर साथ कॉमा लगाएंगे, अगला कॉलम देंगे, अगले कॉलम का नाम इक्वल्स टू, फिर एक और क्वेश्चन मार्क, फिर आखिर में एक वेयर क्लास लगा देंगे। अगर वेयर ना लगाई तो वो तमाम रोज को अपडेट कर देगा। वेयर लगा के वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और आगे फिर इन पैरामीटर्स की वैल्यूज आपने, जैसे मैंने यहाँ पर सेट इंट या सेट स्ट्रिंग को यूज करते हुए किया, वैसे आपने कर लिया। ठीक है जी, तो ये काम आपका जो है उधर ये कंप्लीट हो गया जी। हाँ, ये टीचर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसको आप देख सकते हैं। बेसिकली टीचर में ये रिटर्न कर रहा होता है कि ये जो आपने एग्जीक्यूट स्टेटमेंट चलाई है, एग्जीक्यूट अपडेट, उससे कितनी रोज के ऊपर इफेक्ट हुआ, तो उनकी तादाद, उनका नंबर रिटर्न कर रहा होता है। उसको भी आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ उसको यूज नहीं किया, करना चाहे तो किया जा सकता। क्लियर जी? चले इसको मैं स्टॉप